नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वीएस एजुकेशंस हब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस 2020, राइट। जो 2020 है यानी कि 2020 की जून और जुलाई दोनों मंथ के एक साथ अपन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स की यही डिमांड थी, सर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस के क्वेश्चंस करवा दीजिए सारे के सारे। तो आज मैंने आपके लिए वीडियो तैयार किया है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। एमसीक्यूज फॉर्मेट में वन लाइनर क्वेश्चंस सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इंटरनेशनल कौन सा अपॉइंटमेंट्स हुआ, कौन सा रेजिग्नेशंस एंड इंडिया के लेवल पे। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताते चलूँ, इसमें मैंने ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं लिए हैं। जो ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं लिए हैं। ओके, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ओके, ब्रांड एम्बेसडर्स का नेक्स्ट वीडियोज में हो सकता है, अगर आपको चाहिए कि हाँ सर हमको ब्रांड एम्बेसडर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए सेपरेट, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। ओके, तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस 2020 जून और जुलाई मंथ दोनों के एक साथ कवर होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, हमेशा की तरह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब भी करना। मेरी गारंटी है माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर हम की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईबीपीएस आरआरबीज हो, चाहे आपके पीओ हो आईबीपीएस के, एंड एसएससी के एग्जाम्स हो, सीएचएसएल, सीजीएल्स, कोई भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, गारंटी है अपॉइंटमेंट एंड एग्जामिनेशंस का क्वेश्चंस इनमें से बाहर नहीं जाएगा, राइट। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, सर हमको पीडीएफ ज़रूर चाहिए। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अगर आपको अप्रैल में, देखिए मैं सेपरेट मंथ लेके चल रहा हूँ। मैंने वीडियो एक हाउ टू प्रिपेयर जीके, उसमें मैंने डिस्कशंस किया था कि आपको जीके कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। वहाँ पर मैंने टॉपिक्स बताए थे, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, जो भी मंथ हो, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई एंड उसके ऑथर्स हो गए, एंड देन आपके अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन सबमिट्स, इस बेसिस पे टॉपिक बताए थे। वीडियो का लिंक अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं आपको दे दूंगा। ओके, ये अप्रैल से और मई है, एंड देन अपन अपन आज डिस्कशंस कर रहे हैं जून और जुलाई का। तो यह भी वीडियो आप देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका भी लिंक रहेगा, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। एंड एक वीडियो माय डियर एस्पिरेंट्स मैंने अपलोड किया था जुलाई मंथ के, कल के वीडियो है जुलाई मंथ का, मैंने अपलोड की थी बुक, ये देखिए बुक मैंने अपलोड की थी, सारी बुक्स जुलाई मंथ की, राइट। बहुत ही अच्छा वीडियो था, 100% आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाइए वीडियो में, नहीं तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सारे बुक्स कवर हो जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। एग्जाम्स में एक भी बुक्स इससे बाहर नहीं पूछेगा। ओके, एंड देन एक डेज पीस पर जुलाई के सभी डेज एक सेपरेट वीडियो में कवर किए हैं, उसको भी जाइएगा देखिएगा। उस डेज का सब्जेक्ट क्या है और कौन सा दिवस कब बनाया जाता है, पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखिएगा। पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, बट वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो में एडिशनल चीज़ें और बार बार रिविजन्स का एक तरह से आपको बेनिफिट्स मिलता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो दोनों को जाके जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को ताकि आपको क्लियर हो सके। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या कहता है। Which of the following former governors of RBI to appointed as the chairpersons of NIPFP, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक अपॉइंटमेंट का क्वेश्चंस है, गारंटी है एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस जरूर पूछेगा, राइट। अगर आप बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे वह IBPS RRB हो, चाहे वह IBPS आपकी PO का एग्जाम्स हो, राइट। कोई भी एग्जाम्स की आप बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह क्वेश्चंस गारंटी से पूछेगा। अपॉइंटमेंट्स में यह क्वेश्चन जरूर बना सकता है। ओके, मैंने एमसीक्यूज इसलिए रखे हैं ताकि स्टूडेंट्स को बता सकूं एमसीक्यूज लेवल में यह ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। ओके, तो NIPFP के अध्यक्ष के रूप में RBI के गवर्नर रह चुके हैं, उनको नियुक्त किया है अध्यक्ष। तो किन को नियुक्त किया है, नन अदर आपकी
उर्जित पटेल को। ओके, उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, उनको यह नियुक्त किया गया है NIPFP। ओके, याद रखिएगा। क्लियर हुआ? ओके, NIPFP माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज, यानी कि एक पॉलिसी निर्धारण करने की संस्था है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, याद रखिएगा। इसके चेयरपर्सन्स बने हैं उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के 24th गवर्नर थे। या भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आरबीआई के कितने गवर्नर थे उर्जित पटेल, तो यह थे आपकी 24वें। 25वें आपके शक्तिकांत दास, 23वें थे आपके रघुराम राजन, याद रखिएगा। ओके, NIP यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज, राइट। इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, राइट, न्यू दिल्ली में। और फाउंडेशन हुआ था 1976 में। इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिए, राइट। तो इसका आंसर होगा आपका C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखिए, यह भी अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द BMW इंडिया, यानी कि BMW की जो एक बहुत बड़ी संस्थान कह लीजिए, राइट, कार के सेक्टर्स में, तो उसकी बेसिस पे अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो वह अध्यक्ष बने हैं, दैट इज द विक्रम भवा, राइट। विक्रम भवा इज द करेक्ट आंसर, जो कि BMW के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है विनी महाजन हैज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। विनी महाजन को भारत के कौन से राज्य की पहली मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख क्या होगा, दैट इज द पंजाब, राइट। पंजाब स्टेट का पहला वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है विनी महाजन। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, तो C आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, कल्याण ज्वेलर्स से उन्होंने अपना फर्स्ट CEO अपॉइंट किया है, तो वह कौन है, तो वह है दैट इज द संजय रघुरामन, राइट। संजय रघुरामन है जो कि कल्याण ज्वेलर्स की CEO नियुक्त हुए हैं, फर्स्ट CEO। तो गारंटी है क्वेश्चंस जरूर पूछेगा। ओके, याद रखिएगा। क्लियर? इमरान ख्वाजा, माय डियर फ्रेंड्स, ICC के चेयरपर्सन बने हैं इमरान ख्वाजा। इस चीज़ को भी आप नोट करते चलिए। जो चीज़ ऑप्शंस में मेरे को याद आ रही है, मैं तुरंत आपके साथ डिस्कशंस कर रहा हूँ। ओके, राजीव महर्षि ये आपके CAG हैं, राइट। ये देख लीजिए, संजय रघुराम इज कल्याण ज्वेलर्स फर्स्ट CEO। मैंने कटिंग भी साथ में अवेलेबल करवा दी है। नेक्स्ट आपका है राजीव स्वरूप है जो कौन से भारतीय राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो वह है राजस्थान के, राइट। राजस्थान की मुख्य सचिव के रूप में राजीव स्वरूप हैं जो कि नियुक्त हुए हैं। पंजाब की विनी महाजन अपन ने पढ़ा था। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। जयपुर यहाँ की कैपिटल है। कलराज मिश्र यहाँ की गवर्नर हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सुपर इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चंस को, तो क्योंकि एग्जाम्स में डिट्टो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, राइट, उसके चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त, प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द इंजेती श्रीनिवास, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सुपर इंपॉर्टेंट, जो चीज आपको करनी है स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, राइट। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के अध्यक्ष के रूप में इंजेती श्रीनिवास को अपॉइंटमेंट किया गया है। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द गांधीनगर, राइट। गांधीनगर में इसका हेडक्वार्टर है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, ये मैं बता देता हूँ ताकि एग्जाम्स LIC जो भी स्टूडेंट्स
अगर एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। LIC असिस्टेंट, असिस्टेंट मेंस का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें यह क्वेश्चंस पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा गांधीनगर गुजरात में स्थित है और इसके अध्यक्ष बने हैं इंद्रजेती श्रीनिवास। ओके, नेक्स्ट देखिए, IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में किसको अपॉइंटेड किया है? तो वह अपॉइंटमेंट हुआ है दैट इज द श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य IOC के नए प्रेसिडेंट अध्यक्ष बने हैं। ओके, ये कटिंग्स देख लीजिए, यहाँ पर कटिंग से आप देख सकते हैं, राइट। Srikanth Madhavvedya on Wednesday took over as the chairman of Indian Oil Corporation. He succeeds संजीव सिंह, राइट। इन्होंने इनको संजीव सिंह है, इनकी जगह श्रीकांत माधववेद्य को। यहाँ से आपका रेजिग्नेशंस और अपॉइंटमेंट का क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस देखिए यहाँ से बन सकता है। संजीव सिंह है जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे, उनकी जगह अब श्रीकांत माधववेद्य को नियुक्त किया गया है। ओके, इंडिया शशांक मनोहर स्टेप डाउन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC के चेयरमैन पोस्ट से। अब किसको चेयरमैन बनाए अंतरिम? तो वह बने हैं इमरान ख्वाजा। मैंने अभी आपको बताया था इमरान ख्वाजा हैं जो कि आपकी ICC यानी कि आपके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, राइट, उनको नियुक्त किया गया है। ओके, इमरान ख्वाजा, C इज द करेक्ट आंसर। ओके, शशांक मनोहर, यहाँ से आपको रेजिग्नेशंस का क्वेश्चंस पूछ सकता है शशांक मनोहर के बारे में, तो वह भी ICC के चेयरपर्सन थे, उनकी जगह बने हैं इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट आपका BCCI के अंतरिम CEO के बेसिस पर किसको नियुक्त किया है BCCI ने? तो वह नियुक्त हुए हैं दैट इज द हेमंत अमीन। यह चीफ सेक्रेटरी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में हेमंत अमीन को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। राहुल जौहरी आपकी पहले थी, उनकी जगह हेमंत अमीन को बनाया है। जय शाह जो कि गृह मंत्री अमित शाह के सुपुत्र हैं, जय शाह, वह आपकी जनरल सेक्रेटरी हैं। सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली आपकी BCCI के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। ओके, इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। हेमंत अमीन को आपकी BCCI का CEO नियुक्त किए गए हैं। ओके, विदुपी नायर तुर्कमेनिस्तान की अगले राजदूत होंगे। तो राइट, यहाँ पर क्वेश्चंस अपॉइंटमेंट्स का इसलिए तो क्वेश्चंस यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आशगाट, ये कोई इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तुर्कमेनिस्तान के अगले राजदूत कौन होंगे? दैट इज द विदुपी नायर। ओके, नेक्स्ट आपका 11th नंबर क्वेश्चंस, एंड बिफोर दैट माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने 10 क्वेश्चंस डिस्कशंस किए हैं, राइट। अगर आपको लगा कि हाँ हमारे लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, अच्छा लग रहा है, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो पहले थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। बहुत मोटिवेशंस मिलता है आपके थम्स अप से, लाइक से और आपकी सब्सक्राइब से। प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिएगा। एंड जो वीडियो आपको लास्ट वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, अगर आपका कोई नेक्स्ट कि सर इस पे वीडियो बनाइए, वह भी आप टाइप कर सकते हैं। 100% कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। ओके, तो ADB के उपाध्यक्ष के रूप में यानी कि एशियंस डेवलपमेंट बैंक के उन्होंने अपॉइंट किया है वाइस प्रेसिडेंट। तो किसको बनाया है? तो वह बनाया है दैट इज द अशोक लवासा, जो इलेक्शंस कमिश्नर रह चुके हैं अपने भारत के, राइट। अशोक लवासा जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राइट, उनको ADB का उपाध्यक्ष के रूप में बनाया है। ओके, उपाध्यक्ष ADB के ADB आपका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, राइट, फिलीपींस में, याद रखिएगा। ओके, मासासुदकू आशाकावा इसकी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है आपकी अशोक लवासा, याद रखिएगा। हेमंत अमीन माय डियर फ्रेंड्स BCCI के CEO नियुक्त हुए हैं हेमंत अमीन, याद रखिएगा। विदुपी नायर तुर्कमेनिस्तान के राजदूत हैं। संजय रघुरामन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस भी बना सकता है, कल्याण ज्वेलर्स के CEO हैं। ओके,
कटिंग्स भी आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए कटिंग्स हैं अशोक लवासा के बारे में, राइट। प्रोस्पेक्टिव सीई जो इलेक्शंस कमीशन है लवासा हेड टू एडीबी ईयर आफ्टर डिसेंट, राइट। नेक्स्ट आपके सामने है हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज अपॉइंटेड अश्विनी कुमार तिवारी हैज एमडी एंड सीईओ। देखिए क्वेश्चंस अपॉइंटमेंट का ही है बट क्वेश्चंस घुमा दिया है, राइट। कैसे? क्योंकि देखिए अश्विनी कुमार तिवारी का मैंने नाम पूछ के एमडी एंड सीईओ मैंने कंपनी का नाम पूछ लिया। पहले अभी तक क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें से सारे नेम आपको बताने थे, राइट। अब दिन ना हो, आपको कंपनी का नाम पूछा है, कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, इसलिए आपको बिल्कुल केयरफुली होके पढ़ना पड़ेगा। अश्विनी कुमार तिवारी एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं ननदन्स आपकी एसबीआई कार्ड्स की, राइट। एसबीआई कार्ड्स की अश्विनी कुमार तिवारी एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। ओके, एसबीआई कार्ड सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, आरबीआई अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्री श्याम श्रीनिवासन as the MD and CEO which of the bank, यानी कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री श्याम श्रीनिवासन को बैंक के एमडी के रूप में मंजूरी दी है। तो वह कौन सा बैंक है? दैट इज द फेडरल बैंक है, राइट। ये इसकी कटिंग से आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स प्लीज इस चीज को ध्यान से देखें। ओके, हाल ही में एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमन टू हेड लिस्टेड आईटी फर्म, आईटी फर्म की प्रमुख महिला बनी है, जो पहली महिला बनी है, कौन सी? उनका नाम आपको बताना है। तो वह बनी है दैट इज द रोशनी नाडर, जो कि HCL की पहली चीफ बनी है, राइट। याद रखिएगा, इन्होंने शिव नाडर को रिजाइन, यानी कि शिव नाडर की जगह उन्होंने ली है, रोशनी नाडर, जो कि आपकी जो फोर्ब्स की लिस्ट है टॉप 100 वुमेन्स पावरफुल वुमेन है, उसमें इनका 54वां स्थान 54th प्लेसेस पर यह स्थित है। ओके, रमेश बाबू भट्टो, राइट, रिसेंटली टुक चार्ज एमडी एंड सीईओ, किस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं? आपके रमेश बाबू भट्टो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। जो चीज़ कह रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखिए, तभी आपका क्लियर होगा। वीडियो को बार बार देखिए, रिविजन्स करते रहिए, अच्छे से कवर हो जाएगा। तो करूर वैश्य बैंक की आपकी एमडी एंड सीईओ बने हैं रमेश बाबू भट्टो, राइट। एमडी एंड सीईओ करूर वैश्य बैंक के, हेडक्वार्टर इसका तमिलनाडु में है। ओके, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये देख लीजिए कटिंग्स हैं आपके सामने, कटिंग्स भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चंस, आंसर दीजिए, तब तक पानी पी लेता हूँ। देखिए, आई होप आपने आंसर्स दिया होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO SBI जनरल्स लाइफ इंश्योरेंस। अभी अपन ने पढ़ा था SBI कार्ड, राइट, SBI कार्ड, राइट, उसकी MD एंड CEO बने थे, राइट। अभी अपन ने पढ़ रहे हैं SBI लाइफ जनरल्स लाइफ इंश्योरेंस। देखिए, कहीं पे भी क्वेश्चंस एग्जामिनर खेल सकता है, कैसे करेगा ये मैं आपको बताऊंगा, अभी देखिएगा। तो पीसी कंडपाल, जो कि आपको थंबनेल पे भी आपको ने देखा होगा, पीसी कंडपाल है, जो कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल्स लाइफ इंश्योरेंस की CEO नियुक्त हुए हैं। ओके, रमेश बाबू भट्टो करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO है। अश्विनी कुमार तिवारी, देखिए ऑप्शंस दोनों हैं। एग्जाम अगर आपने ध्यान से नहीं देखा, केयरफुली की क्वेश्चंस को नहीं देखा, तो आप 100% क्वेश्चंस का आंसर गलत दे के आओगे। याद रखिएगा, अश्विनी कुमार तिवारी हैं, जो कि SBI कार्ड्स के MD एंड CEO बने हैं, और आपकी जो पीसी कंडपाल है वो आपकी SBI जनरल्स लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO बने हैं। क्लियर हुआ? कन्फ्यूजन्स नहीं रहना चाहिए, कोई आपको डाउट्स लगे, कोई क्वेश्चंस का हो सकता है गलत आंसर दे पाऊँ, राइट, हो सकता है गलत हो जाए, तो आप गलत टाइप हो जाए तो बता दीजिएगा।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस की अध्यक्ष के रूप में किस के नियुक्त किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फेमस है। तो दैट इज द संजीव बजाज। पहले थे जमनालाल बजाज, देन उन्होंने अपने सुपुत्र पहले जमनालाल बजाज एंड फिर उनको सुपुत्र राहुल बजाज को बनाया। देन राहुल बजाज ने अपने सुपुत्र संजीव बजाज को यह पद संभाला है। राइट, ये देख लीजिए। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ, यानी कि एमडी एंड हु इज द एमडी एंड सीईओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूबीआई के आपकी एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? राजकिरण राय जी। राइट, राजकिरण राय जी आपकी एमडी एंड सीईओ बने हैं यूनियन बैंक के, याद रखिएगा। संजीव बजाज बजाज फाइनेंस के। ओके, रमेश बाबू भोडू ये आपकी करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ। पीसी कनबाल एसबीआई जनरल्स लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं, याद रखिएगा। ओके, नवीन ताहिलानी has been appointed as the MD and CEO। किसके MD and CEO बने हैं? नवीन ताहिलानी। राइट, तो वह बने हैं दैट इज द टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। ई इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यह क्वेश्चंस आपके इतने काम आएंगे, अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट एग्जाम्स के समय आप एग्जाम्स देंगे तो आपको इतना अच्छा ऐसा एक तरह से कवर होगा कि आप खुद देख पाएंगे, हाँ सर एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, इंडियंस ओवरसीज बैंक यानी कि इंडियंस IOB इंडियंस ओवरसीज बैंक की एग्जीक्यूटिव एंड एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? राइट, यह क्वेश्चन है, तो वह है माय डियरेस्ट फ्रेंड्स दैट इज द प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता। राइट, प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, इंडियंस ओवरसीज बैंक के। इसका क्वेश्चंस का एक पहले क्वेश्चंस भी पूछा गया था कि पहले कौन थे, तो दैट इज द कर्णम शेखर। उनकी जगह अब इनको नियुक्त किया गया है प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता को, याद रखिएगा। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एग्जामिनर आपको देख सकता है। क्लियर? अंजनी कुमार has concurrently accredited as the next ambassador of India which country in July? Right, तो अंजनी कुमार है जिनको भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह कौन सा देश है? दैट इज द मॉरिटेनिया। राइट, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अपन ने अभी तक 2 राजदूत पढ़े हैं। राइट, अंजनी कुमार एक अपन ने पढ़ लिया है। राइट, कि अंजनी कुमार मॉरिटेनिया के राजदूत बने हैं, राइट, भारत के लिए। ओके, और एक राजदूत है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट आपका इकरा के, राइट, who is been appointed as the new managing director and chief executive CEO of इकरा। इकरा कंपनी है, लिमिटेड है, उसके MD एंड CEO बने हैं दैट इज द एन शिवारमन। राइट, एन शिवारमन है जो कि इकरा के MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। राइट, याद रखिएगा, एन शिवारमन। प्रथा प्रीतम सेन गुप्ता हैं, उन्होंने यह नियुक्त हुए हैं IOB, राइट, इंडियंस ओवरसीज बैंक के। रमेश बाबू भोडू केवी यानी कि KVB करूर वैश्य बैंक के। नवीन थाइलैंड टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO, याद रखिएगा। जो चीज रिविजन्स हो रही है उसको रिविजन्स करते चलिए। पेटीएम मनी हैज अपॉइंटेड एज अ CEO। पेटीएम मनी ने किसको CEO नियुक्त किया है? वरुण श्रीधर को। राइट, वरुण श्रीधर। ये ऑप्शंस आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है लॉजरस चकवेरा। राइट, ने राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं, किसके रूप में? प्रेसिडेंट की इनकी नियुक्ति हुई है दैट इज द ननदंस आपकी मलावी। राइट, मलावी के राष्ट्रपति के रूप में लजारुस चकवेरा के रूप में नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा। ओके, ये कुछ इंटरनेशनल जो नियुक्तियां हुई है उनके क्वेश्चन है। माइकल्स मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? माइकल्स मार्टिन हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ हिज कंट्री दैट इज द आयरलैंड। राइट, आयरलैंड की प्राइम मिनिस्टर्स के रूप में नियुक्त हुए हैं माइकल्स मार्टिन। जिन कॉस्टेक्स को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? राइट,
हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ विच कंट्री, तो वहाँ है फ्रांस के, फ्रांस की कैपिटल हो गई पेरिस। ओके, एलिस फक फक, राइट, एलिस फक फक रिजाइन, यह एक रेजिग्नेशन का क्वेश्चन है, फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो वह किस पद से, यानी कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो वह ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, राइट, ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर से इनके ऊपर भ्रष्टाचार के केसेस लगे थे, राइट, उसके बाद इन्होंने डिसीजंस लिया है कि इस्तीफा अपने पद से इन्होंने छोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट आपका है हैज बिकम फर्स्ट फीमेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मार्लेबोन्स क्रिकेट क्लब MCC, जिसको मैरीलेबोन, राइट, मैरीलेबोन्स क्रिकेट क्लब, एंड 233 ईयर्स के बाद विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1, 2021, 233 वर्षों में मैरीलेबोन्स क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन है वह? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लेयर कॉनोर, राइट, क्लेयर कॉनोर है जो कि 233 वर्षों के बाद मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की अध्यक्ष बने हैं। ओके, कुबुटबेक बोरोनोव वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस देश की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुई हैं, तो वह नियुक्त हुए हैं, दैट इज द किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कुबुटबेक बोरोनोव नियुक्त हुए हैं, याद रखिएगा, राइट। एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। यहाँ है कुबुटबेक बोरोनोव जो कि रिसेंट में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं, एंड देन इन्होंने इनकी जगह ली है, राइट, मुखामगी की कलाई अब्लेगेजी, राइट, ये अब नाम देख लीजिएगा, राइट, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन, आंसर दीजिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिए, एवरेस्ट नदी शामी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है तो एग्जाम्स में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस का आंसर्स आपको होमवर्क में छोड़ता हूँ, आपके लिए छोड़ता हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दें। ओके, कि एवरेस्ट नदी शामी को किस देश का राष्ट्रपति बनाया है। ओके, आई होप सो गाइस, ये आपके थे पूरे के पूरे जून और जुलाई मंथ की अपॉइंटमेंट्स। ओके ओके, अगर वीडियो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे, उनकी भी एक हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब चलते हैं, जो अपन ने यहाँ तक क्वेश्चंस पढ़े हैं उन सभी का वन लाइनर में डिस्कशंस, एक तरह से रिविजन्स कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा। उर्जित पटेल जो कि चेयरमैन बने हैं NIPFI, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसीज, राइट, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। विक्रम पहवा जो कि BMW इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं, विक्रम पहवा। विनी महाजन अपन ने पढ़ा था, फीमेल चीफ सेक्रेटरी बनी है फर्स्ट, जो कि पंजाब स्टेट की। संजय रघुरामन, राइट, फर्स्ट CEO बने हैं आपकी कल्याण ज्वेलर्स के। राजीव स्वरूप, राइट, चीफ सेक्रेटरी बने हैं आपकी राजस्थान स्टेट के। इंजेती श्रीनिवास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेयरपर्सन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, राइट, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। ओके, इमरान ख्वाजा इंतरिम चेयरपर्सन बने हैं ICC, राइट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। शशांक मनोहर ने इस्तीफा देने के बाद इनको बनाया गया है। हेमंत अमीन इंतरिम CEO बने हैं BCCI के, राइट राइट, याद रखिएगा। चीफ है आपकी प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। हेमंत अमीन है अंतरिम CEO बने हैं आपकी BCCI के। बिदुपी नायर ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं तुर्कमेनिस्तान के, राइट, राजदूत जिसको कहते हैं। एंड वन मोर थिंग्स माय डियर एस्पिरेंट्स, इसमें मैं बताते चलूँ, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए, राइट। एक चीज़ विनी महाजन, अगर आप पंजाब स्टेट से हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो इंटरनेशनल यानी कि सेंट्रल लेवल की प्रोविजंस कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिए। और ये चीज़ दोनों
राइट। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट प्रोबेबली मेरे वीडियोज में आपको इम्पोर्टेंट ही चीज़ें मिलेगी, अच्छे लेवल पे कंटेंट ही मिलेंगे। राइट, हलवा टाइप एक भी न्यूज, एक भी कलेक्शंस आपको नहीं मिलेगा। राइट, अगर आप देखिए रेगुलर देखते हैं ना, क्योंकि मेरा सेशंस रेगुलर मॉर्निंग में आता है, एक करंट अफेयर रिलेटेड, उसमें स्ट्रैटेजी की, राइट, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपकी करंट अफेयर रिलेटेड डेज बेस पर क्वेश्चंस, तो वहाँ भी आप जाके फॉलो कीजिए, देखिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं, आप अच्छे से देख जाएं, जो आप नोट कर सकते हैं उसको नोट कीजिए, बाकी उसको देखने के बाद यह क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, इतना अच्छा जीके का रिविजन होगा, आप खुद को लगेगा कि हाँ मैं जीके में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। ओके, अब जुलाई मंथ की देख लीजिए, अशोक लवासा जो कि एडीबी के चेयरपर्सन बने थे, अशोक लवासा, माशाशुद को आशा गवा यहाँ के प्रेसिडेंट है, अश्विनी कुमार तिवारी एमडी एंड सीईओ बने हैं एसबीआई कार्ड्स की, ओके, जो सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है। श्याम श्रीनिवासन फेडरल्स बैंक की एमडी एंड सीईओ बने हैं। रोशनी नाडर जो कि एचसीएल की फर्स्ट लेडी है, जो कि चीफ बनी है एचसीएल की, आईटी कंपनी की फर्स्ट चीफ बनी है एचसीएल की, ओके, रोशनी नाडर, इन्होंने शिव नाडर की स्थान लिया है। रमेश बाबू बुड्डू ये करूर वैश्य बैंक जिसका हेडक्वार्टर है तमिलनाडु में, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, ओके। पीसी कनपाल एसबीआई जनरल लाइफ इंश्योरेंस की एमडी एंड सीईओ बने हैं, ओके। संजीव बजाज चेयरमैन हैं आपकी बजाज फाइनेंस के, राहुल बजाज जी पहले थे, उनके सुपुत्र है संजीव बजाज, ओके। राजकिरण राय जी एमडी एंड सीईओ बने हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, यूबीआई के, ओके। नवीन थालियानी, राइट, यह टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस की एमडी एंड सीईओ बने हैं। प्रथा प्रीतम सेनगुप्ता एमडी एंड सीईओ बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। अंजनी कुमार इंडियाज नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर्स बने, नॉट ब्रांड एम्बेसडर्स, राजदूत जिसको कहते हैं, मोरिटेनिया के, ओके। विदुपी नायर तुर्कमेनिस्तान के, दो राजदूत अपन ने पढ़े थे, अंजनी कुमार और आपकी विदुपी नायर, ओके। एन शिवारमन यह एमडी एंड सीईओ बने आपकी इकरा जो लिमिटेड कंपनी है, जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट करती है, उनके एमडी एंड सीईओ बने हैं एन शिवारमन। बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखिए सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट एस्पिरेंट्स, उनके लिए तो सारा सब कुछ इम्पोर्टेंट है, राइट। एक भी चीज़ यहाँ पर कोई हलवा टाइप नहीं है जिसको आप छोड़ दें, ओके। वरुण श्रीधर सीईओ ऑफ पेटीएम मनी, राइट, याद रखिएगा, ओके। तो ये तो था आपका पूरा पूरा ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए और कौन कौन से रेजिग्नेशंस हुए हैं। अब चलते हैं अपन इंटरनेशनल्स पे। इंटरनेशनल्स में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल से लाजरुस चकवेरा, राइट, प्रेसिडेंट बने हैं मालावी के, राइट, मलावी के प्रेसिडेंट बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रपति जिसको कहते हैं। माइकल मार्टिन जो कि प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं आयरलैंड के, ओके। जियंस कास्टिक न्यू प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं आपके फ्रांस के, राइट, फ्रांस की कैपिटल होगी आपकी पेरिस, ओके। एलिस फकफक इन्होंने रिजाइन्स दिया है ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर्स के पोस्ट से, रेजिग्नेशंस मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है ताकि कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट्स, ओके। भ्रष्टाचार करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लगे थे। क्लेयर कॉनोर यह फर्स्ट वीमेल्स बनी है, 233 सालों के इतिहास में पहली वुमेन बनी है, राइट, मार्लेबन्स क्रिकेट क्लब की, राइट, याद रखिएगा। एंड कुबुतबेक बोर्नो, राइट, यह प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं किर्गिस्तान के, इस चीज को भी आप नोट करते चलिए, राइट। क्लियर हुआ, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट वीडियो को एंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, कुछ चीज़ें कवर भी हुई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने मतलब फ्रेंड्स में। देखिए आपकी एक लाइक से, आपकी एक शेयर से दूसरों की हेल्प भी होगी और मेरा मोटिवेशंस भी इंक्रीज होगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल्स को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ओके। आपका कोई सजेशंस हो, कोई आपका कन्फ्यूजन्स हो तो ज़रूर टाइप करें कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चल सके वीडियो किस बेसिस पे जा रहा है।
ओके। नेक्स्ट टॉपिक आप खुद कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए ताकि कवर हो जाए हमारा जीके पोर्शंस। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलता है किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। एंड देन मैं आपको बता दूं, वीडियो को समाप्त करने से पहले एवरी मॉर्निंग यानी कि एवरी मॉर्निंग्स में एक वीडियो जीके से रिलेटेड अपलोड करता हूँ, उसको जाके ज़रूर देखें। जीके इतना अच्छा प्रिपेयर करवा दूंगा, आप खुद को लगेगा कि हाँ कि मेरा जीके स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, 100% आपको इतना अच्छा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा इसके बेसिस पे। ओके फ्रेंड्स, तो अगेंस आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो को देखा, वॉच किया अच्छे से और लाइक किया, इसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।